और इस दुनिया के सबसे खूबसूरत सा मच्छर के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। और जापान के रेस्टोरेंट में आखिर रोबोट को ही क्यों रखा गया है काम पे। और एक ऐसा माता देश जहाँ पर बच्चा पैदा करने पर माँ बाप को मिलता है कैमरा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसे गिफ्ट मिल जाता है। और अफ्रीकी देश का एक ऐसा फुटबॉलर जिसकी जन्म मात्र उनके माँ के मर जाने पर यानी कि 4 साल के बाद उसका जन्म हुआ। पर कैसे? यदि आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में नहीं जानते तो बन रही है मिस्टर फैक्ट सपोर्ट के इस नए वीडियो क्लिप में आखिर तक। फैक्ट नंबर 12। और आपने जो मैकडोनल्ड से आपने ऑर्डर किया होगा तो आपने ये बात जरूर नोटिस किया होगा, जो उसमें सॉस होता है उसके अंदर और उसके नीचे एकमात्र नंबर भी लिया होता है और दिया जाता है। और हर एक फूड के साथ एक अलग सॉस के साथ एक नंबर भी आता है जो हर किसी नंबर से अलग रहता है। और दरअसल ये सॉस के जो नंबर होते हैं वो सॉस के टेस्ट को बताते भी हैं। सारे टाइप के सॉस एक ही पैकेट में डालते हैं और उनका नंबरिंग भी किया जाता है कि कौन सा सॉस किसने अच्छे लगते हैं। और अगर मान लीजिए कि सॉस में जो नंबर दिया गया अगर वो नंबर 5 से कम है तो समझ लीजिए कि वो सॉस मीठा होगा। और यदि आप मान लीजिए कि यदि सॉस में जो नंबर दिए गए वो 5 से अधिक है तो सॉस काफ़ी ज़्यादा तीखा भी होगा। फैक्ट नंबर 11। और दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे ब्राज़ील के लोग मछलियाँ पकड़कर लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की लड़कियाँ सेब के टुकड़े से लड़कों को इम्प्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा जुट भी जाती है और कोशिश भी करती है। और ऑस्ट्रेलिया के इस गांव में हर साल नए स्टेबल और फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। इस फेस्टिवल में लड़कियां अपने कांख के सामने सेब का कटा हुआ टुकड़ा रखती है और लड़कियों को रिझाने के लिए और उसे खिलाती भी है। और डांस के बाद वो लड़कियों को वो सेब का टुकड़ा देती है। और मान लीजिए कि वो लड़का उस लड़की को पसंद भी करता है तो उस सेब को खाना ही पड़ता है जो उन्होंने अपने काख में दबाई थी। सेब खाने से ये रिश्ता समझ लीजिए कि पक्का हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो लड़का सेब नहीं खाएगा तो समझ लीजिए रिश्ता भी नहीं हुआ और लड़के को वो लड़की पसंद नहीं है जो सेब को खिलाई है। फैक्ट नंबर 10। और आपने कई बार अजीबोगरीब मच्छरों को देखा होगा, लेकिन क्या आप दुनिया में एक ऐसा खूबसूरत मच्छर है जो आपने नहीं देखा होगा। ये देखिए जो तस्वीर में दिख रहा है ये खूबसूरत मच्छर। और इस मच्छर को साइपेटिस सीनिस कहा जाता है। और इसके बॉडी पर कई ज़्यादा अलग अलग के न्यूरो स्पॉट्स भी दिए जाते हैं। और इस मच्छर की बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा दूसरे मच्छरों से काफ़ी ज़्यादा अलग भी है। और ये मच्छर काफ़ी ज़्यादा दूसरे मच्छरों से काफ़ी ज़्यादा किंग यानी कि राजा भी माना जाता है इस मच्छर को देखने के बाद। और ये मच्छर काफ़ी ज़्यादा रियर प्रजाति में से मच्छरों में से एक माना जाता है। दुनिया में ऐसे कम ही मच्छर पाया जाता है जो हम देख नहीं सकते जल्दी से जल्दी। अरे हाँ भाई हाँ। फैक्ट नंबर 9। और जापान में मात्र एक ऐसा कैफे है जो रोबोट के सहारे ऑपरेट भी होता है। और इस कैफ़े के कुछ खास बात यह है कि नॉर्मलाइज जो लोग है उसे कंट्रोल करने के लिए नॉर्मलाइज लोगों का ही उपयोग किया जाता है और उनका नौकरी पर भी रखना नामुमकिन है, लेकिन इन्होंने जापान वाले लोग ने इसे रखा भी है। और हैरानी की बात यह है कि पैरालाइज जो लोग रहते हैं वो अपने घर से ही रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैफ़े में तैनात लोग और लोगों में जो डिसेबल लोग हैं उनको सहायता करने के लिए ये रोबोट का निर्माण किया गया है। रोबोट कई ऐसे चीज़ों से कंट्रोल हो जाते हैं और नॉर्मलाइज लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी माने जाते हैं। और पैरालाइज लोगों के लिए कमाई का जरिया भी बन जाता है इस रोबोट के सहारे। इस कमाई के जरिए को जितनी भी तारीफ की जाए हमारे लिए उतना ही कम है। आपको इस वीडियो में कोई राय देना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 8। और हैरी पॉटर के फेमस कैरेक्टर डेवी को तो आपने देखा होगा जो 2003 में रसिया के एक लॉयर ने इस पर केस कर दिया क्योंकि उनको लगा डेवी कैरेक्टर उनके पिता यानी कि दादा परदादा से उनसे इंस्पायर भी है और उनका प्रेसिडेंट का मजाक भी उड़ा रहा है ये कैरेक्टर कि ये दोनों लोग सेम ही दिखते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है और मज़े की बात ये है ये दो फेस बिल्कुल अलग तरीके से दिखते हैं, पूरी तरीके से मैच भी नहीं करते। और कोर्ट को ये द्वारा कहना गया है केस को कैंसिल भी कर दिया था कि ये क्या बकवास सा केस है। क्या बोला तूने? फैक्ट नंबर 7। और एक और भारत की तेजी से जनसंख्या के बढ़ते क्रम को रोकने के लिए उपाय ढूंढ रहा है, लेकिन वही दूसरे कंट्री यानी कि देश घटती जनसंख्या से लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वहाँ पर जनसंख्या के बढ़ाने का उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं। क्या बात है। और जनसंख्या के बढ़ाने के तौर पर रूस के यूलिया निवेशक के हर साल 12 दिसंबर को प्रेगनेंसी डे मनाया जाता है। वहाँ के लोगों को काम करते हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा छुट्टी दे दी जाती है ताकि वो अपने पार्टनर से प्रोग्राम करें और अपना समय घर पर ही बिताएं। इसमें जनधन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो। और गजब की बात यह है तो महिला और बच्चे को 12 सितंबर के बाद 9 महीने के बाद यानी कि बच्चों को पैदा करने में सक्षम भी हो जाते हैं। सरकार की तरफ से कैमरा, वॉशिंग मशीन और फ्रिज इत्यादि कई से चीज़ जो गिफ्ट में दिए जाते हैं।
फैक्ट नंबर 6। और आपने ये बात जरूर नोटिस किया होगा, शॉपिंग मॉल में जो टॉप लेवल के जो फ्लैट यानी कि रूम होते हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा रेस्टोरेंट होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? और इसके पीछे कमाल के मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी अपनाया गया है। अगर सारा कस्टमर फ्लोर से घूम घूम कर आ जाएगा तो थोड़ा बहुत तो थक ही जाएगा, लेकिन हैरानी की बात ये है टॉप फ्लोर पर देखकर फूड को यानी कि खाने वाली चीज को देखकर उसे खाने को भी मन कर देगा। और मान लीजिए कि ये रेस्टोरेंट अगर नीचे हो जाएगा तो कस्टमर पहले खाना खाएगा फिर सामान किनेगा, और सामान किनने के लिए उसके पास पैसे भी कम हो जाएंगे, और कम पैसे बचने पर वो काफी ज्यादा कम सामान को भी खरीद पाएगा। और शॉपिंग मॉल का यही काम है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रमोट करे और ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को सेल करे, इसीलिए ऐसा कमाल के जुगाड़ लगाते हैं ये शॉपिंग वाले। तो दोस्तों इसी तरह के कमाल के फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। और एक ऐसा मात्र फुटबॉलर जिसका जन्म मात्र 1990 में हुआ और उसकी मां 1986 में ही मर चुकी है, और उम्र में ऐसे धोखाधड़ी करने वाले कारनामे का नाम कंगा काकू के नाम से इस फुटबॉलर को हम जानते भी हैं। कंगा काकू ये दुनिया के सबसे फुटबॉल में से एक है, और ये अफ्रीका के नेशनल टीम गबोन की तरफ से ये फुटबॉल को खेलते भी हैं। और हाल ही में कांगो के खिलाफ मैच के खत्म होने के बाद उनकी धोखाधड़ी का खुलासा किया गया है, और कुछ लोग ऐसे मानते हैं और उनसे पूछते हैं सवाल। खुद कंगा काकू के डॉक्यूमेंट में उनकी मां की मृत्यु 1986 ही दर्ज है, और उसका मृत्यु 1986 में ही हो गया था, लेकिन इसका जन्म मात्र 1990 में कैसे हो सकती है? और भाई माँ के 4 साल मरने के बावजूद इस बच्चे का जन्म कैसे हो सकता है? कुछ तो कुछ गड़बड़ है दया। कैसा लगा मेरा मजाक? फैक्ट नंबर 4। और अब जरा थोड़ा अमेजिंग से इस फोटो को ध्यान से देखिए, और ये अमेजिंग हैंड राइटिंग रशियन की ही है, वो भी कर्सी में, और कर्सी में रशियन लैंग्वेज को भी लिखा जाता है, और इनका लिखने वाले लोग कर्सी में ऐसे ही लिखते हैं जिसे हम देखते हैं। ये देखो जो एल हमें दिखता है वो कैसे दिखाया जाता है, जैसे LILIOUS, जैसे कई ऐसी चीज़ है जो हम सोच भी नहीं सकते, और ऐसे दिखने में लगता है जैसे कि हम आम इंसान इसे पढ़ भी नहीं सकते। सभी के लिए मात्र एक ही तरफ का लूप बनाया जाता है। कैसे लोग यहाँ का पढ़ते हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फैक्ट नंबर 3। और दोस्तों आप में से कोई क्रिकेट का दीवाना होगा तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्रिकेट को स्टेडियम कौन सा देश में सबसे ज़्यादा स्टेडियम को बनाया गया है? और आप में से कई लोग ऐसा अनुमान भी लगा लिया होगा। इस अनुमान के अनुसार से भारत में सबसे ज़्यादा अनुमान से ज़्यादा क्रिकेट ग्राउंड को बनाया गया है, यानी कि 52 क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड भी माना गया है और बनाया गया है। कम से कम यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैच हो ही चुका है। और सबसे ज़्यादा स्टेडियम वाला देश 23 स्टेडियम, दूसरे पर इंग्लैंड आता है, और 22 नंबर पे यानी कि 22 जो क्रिकेट स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर आता है, और 23 स्टेडियम के साथ पाकिस्तान आता है, और चौथे स्थान पे 16 स्टेडियम के साथ न्यूजीलैंड के देश आते हैं। अरे हाँ भाई हाँ। फैक्ट नंबर 2। और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमाल के इमेजिंग आपको देखने को मिलेगा, और इस इमेजिंग को देखने के बाद आप इस तस्वीर को ज़रा देखिए ध्यान से। तो पेड़ के सामने जो पतला पेड़ है उसे मात्र ज़मीन से उसे काट भी दिया गया है, लेकिन टहनी बड़े होने के बावजूद वो टहनी दूसरे पेड़ से काफ़ी ज़्यादा अटका हुआ था। देखते ही देखते ये कमाल के इमेजिंग वाले पेड़ आपस में ही जुड़ गए, और इस कटे हुए पेड़ को ज़्यादा जो न्यूट्रिशन जो मिलता है उस बड़े ही पेड़ वाले से ही द्वारा ही मिल पाता है। फैक्ट नंबर 1। और दुनिया का मात्र इकलौता एक आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग ने अपनी ज़िंदगी की सारी कलाकृति अपने मात्र 9 साल की उम्र से ही और 9 साल में ही बनाई है। उन्होंने अपने मात्र 28 साल की उम्र से पहली बार पेंटिंग को बनाना शुरू किया था, और फिर 9 साल के बाद इन्होंने 860 समेत 2108 पेंटिंग को बना डाले। तो हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे महान आर्टिस्ट में से इस इंसान को माना जाता है। उसे अपने ज़िंदगी में ना कामयाब इंसान जो अपने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा निराशगी मिली, और इन्हें पागल इंसान भी माना जाता था, और इसी की वजह से इन्होंने अपने मात्र 37 वर्ष की उम्र में ही अपना सुसाइड कर लिया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, सुशांत राजपूत ने अपने मृत्यु के यानी कि सुसाइड के पहले ही विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग अपने घर में बनाई थी, ट्विटर प्रोफाइल पर अपना पेंटिंग को भी लगाया था। अरे हाँ भाई हाँ। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट जो आपको मालूम होना चाहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।